जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वह आकुति, देहुति और प्रसूति के नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उनके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्हें रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। पर प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति से उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उन्हें विवाह किया उनसे, और इससे दक्षिणा को बड़ी संतोष हुआ। प्रसन्न भगवान के ने प्रसन्न होकर उनसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्वती, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। यह ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीची आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र हैं तथा महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मुनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहितियों के वंश में छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देहुति कदर्म जी के ब्याही थी। उसके संबंध में प्राय सभी बातें मैं तुमसे सुना चुका हूँ। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कदर्म जी की 9 कन्याओं का, जो 9 बृहस्पतियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मारीची ऋषि की पत्नी कदर्म जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा 2 नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विशग नाम के 2 पुत्र हुए। देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रम से भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी, कृपा करके यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने में इन श्रेष्ठ देवताओं ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को षष्ठी रचने की आज्ञा दी, तब वह अपनी सहस्रधारिणी के सहित तप करने के लिए ऋषभ नामक कल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उनके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे, और उनमें सब और निरंध्या नदी के जल से कलरव ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी न परवाह करके एक ही पैर पर खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन में यही प्रार्थना करते रहे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वह मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम स्वरूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग उनका सुयस गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक ही पैर पर खड़े खड़े उन तीनों देवताओं को देखा, और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अधर्य पुष्पादि से पूजन
के सामग्री ले उनकी पूजा की। वह तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनीश्वर की आंखें मूंद ली। वह चित्त को उन्हीं के और लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वह ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वह कौन महानुभाव है? क्योंकि मैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों का यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति नहीं जाती, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वह तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए। इससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप तीन जगद विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वह तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अतः अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अब अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने श्रीवाणी, कुहू, राका, अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके सिवा उसके पश्चात भगवान उद्धव जी, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मा जी, ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वरोचित मनवंतर से विख्यात हुए। पुलत्स्य जी ने उनकी पत्नी हविर्भु से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्वा, ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म के जठराग्नि हुए। विश्वा मुनि के इडविड़ा के गर्भ से यज्ञराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति में सर्वश्रेष्ठ, वीर्यवान और सहिष्णु, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कृत की पत्नी क्रिया से ब्रह्मतेज से दिदीप्यमान बालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त महर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचित, विरजा, मित्र, उल्वक, वसुभ्रवान इन थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथवा मुनि की पत्नी चिति से दादीची नाम के तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुए, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति के दाता विधाता नाम के पुत्र तथा उनकी श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की 2 कन्याएं क्रम से धाता और विधाता को ब्याही। उनमें उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनीश्वर वेदिसरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य जी उत्पन्न हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कदर्म जी के दहित्रों के संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उनके पापों का तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनसे यह तेरे धर्म को
एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को, एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा ही और मूर्ति, यह सब धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने तुष्टि में गोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया तथा तितिक्षा ने सेम और ही ने लज्जा ने प्रश्य यानी विनय नाम के पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व को आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता आ गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ। ब्रह्मादि समस्त देवता श्रोताओं को द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों का कल्पना की जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय उस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं की को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया और वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने अपनी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमाधव पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं की सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुई। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह के साथ 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिस प्रकार 49 अग्नियों के नामों से अग्नेयष्टियाँ करते हैं, वह ही यही हैं। अग्निस्थान, भरिष्यद, सोमद और अजय पद यह पितर हैं और सांगनिक भी है, निर्गिक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा की धरणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वह दोनों ही ज्ञान विज्ञान से पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वह सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई भी पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव से प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर को त्याग दिया था। पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।